वेलकम बच्चों। तो आज से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों, सबसे पहला हमारा टॉपिक जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम निकालना सीखेंगे सबसे पहले, देखिए, और उसके बाद हम कैपेसिटेंस की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसको इंट्रोड्यूस कराने के दो तरीके हैं। एक तो जो आपने देखा वो तो था ही, और दूसरा पोटेंशियल की हेल्प से भी हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की हेल्प से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा सकते हैं बच्चों। कोई भी पॉइंट चार्ज जो होता है बच्चों, उसके पास दोनों करैक्टरिस्टिक होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और पोटेंशियल भी। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में दोनों में क्या होता है, इंटर रिलेशन होता है बच्चों, आपस में दोनों जुड़े होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ते हैं बच्चों। देखिए कि मान लीजिए हमने कोई सोर्स चार्ज मान लिया, जैसा कि आपने पहले माना था। मैं पहला टॉपिक जो करा रहा हूँ आपको, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और बच्चों पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, देखिए, उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे आ जाएंगे। देखिए, पहले छोटे सिस्टम के लिए पढ़ते हैं, फिर बड़े सिस्टम की तरफ पढ़ेंगे। तो बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई सोर्स चार्ज है, और जो क्या है, जो मान लीजिए पॉजिटिव क्यू है। देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक सोर्स चार्ज। ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज। और देखिए बच्चों, यहाँ पर इस पॉइंट पर मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, ये इस पॉइंट पर बच्चों मान लिया हमने, इस पॉइंट ए पर हमारे पास क्या है, कोई टेस्ट चार्ज, Q0 बोल दीजिए बच्चों इसको। अब क्या करते हैं बच्चों, आप ये देखिए, ये हमारे पास क्या है बच्चों, सोर्स चार्ज। ये Q0 क्या है, एक टेस्ट चार्ज। अब Q0 को जब आप इसके पास लेके आएंगे बच्चों, देखिए ये हमारे पास क्या है, Q पॉजिटिव, ये Q0 भी क्या है, पॉजिटिव। तो हो क्या रहा है बच्चों, देखिए जब आप इसको लेके आते हैं, और किस स्पीड से लेके आते हैं बच्चों, हम बहुत कम स्पीड से इसको लेके आते हैं, बस इतनी स्पीड कि जो इसके द्वारा लगने वाला फोर्स है, उसको जो फोर्स मेरे हाथ से लग रहा है, बस जस्ट उसको ये क्या कर ले, मेंटेन कर ले बच्चों। बस इतनी कम स्पीड से आप इसको लेके आते हैं। तो जब इसको लेके आते हैं बच्चों, आप देखिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अपना एक फोर्स लगा देती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड आप देख रहे हैं, ये जो चार्ज के द्वारा जो ये देख रहे हैं आप, ये अपना एक फोर्स इस पर लगा देती है, अप्लाई कर देती है। तो बच्चों जस्ट हमें यही कैलकुलेट करना होता है, यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब देखिए, जैसे ये हम कहाँ लेके आए इसको, A to B, आप इसको इस पॉइंट P पे लेके आए, यहाँ से यहाँ तक A to, मान लीजिए ये पॉइंट B है बच्चों, A to B पॉइंट पर आप इसको लेके आते हैं, मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से आप इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लेके आए। तो क्या हुआ बच्चों, देखिए ध्यान से, जब आप इसको लेके आए तो ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं इस पर, ये देखिए, ये फोर्स क्या है, अपने हाथ से जो फोर्स लगा रहे हैं, ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसके अगेंस्ट लगता है बच्चों। देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसके अगेंस्ट लगता है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक, और आप ला रहे हैं इसको इस तरह से। और बच्चों ध्यान रखिए, ये Q0 हमेशा क्या होने चाहिए, सेम चार्जेस होने चाहिए, तभी आप देख पाएंगे। अदरवाइज अगर नेगेटिव होगा तो इजीली इधर अट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों। तो क्या होना चाहिए, सेम चार्जेस होने चाहिए। Q0 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और बोथ Q0 मस्ट बी लेस देन 0 बच्चों। या तो दोनों क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, या दोनों ही लेस देन 0 हो। ये बात इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए बच्चों, जब इसको आप A to B लेके आए, यहाँ से यहाँ लेके आए, तो देखिए क्या किया आपने, ये जो फोर्स है क्या करता है, ये वर्क लगाता है किस पर, Q0 पर। ये जो फोर्स क्या कर रहा है, जो फोर्स आप लगा रहे हैं, ये Q0 पर वर्क करता है बच्चों। और ये जो वर्क है ये क्या है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो फोर्स आपने लगाया बच्चों, ये क्या है,
अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देखिए किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, आप देखिए एट पॉइंट बी पोटेंशियल जो डिफरेंस है एट पॉइंट बी क्या है, देखिए जब इसको आप इसको यहाँ लेके आएंगे, यहाँ पर कम पोटेंशियल बच्चों और नज़दीक लिखा है, स्प्रिंग वाला सिस्टम जैसे होता है, ये स्प्रिंग का एक एंड होता है, ये वाला दूसरा एंड। अब जैसे आप इसको लेके आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और लेके आए तो बच्चों जैसे आपने लीव किया तुरंत से हो जाएगा। जो पोटेंशियल इसके अंदर भरा वो क्या हुआ, वो काइनेटिक में चेंज हो गया। अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी, दोनों कांस्टेंट हमेशा। तो देखिए वी बी माइनस वी ए क्या है बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है बच्चों, वो कैसे मिला, बाय टेकिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम टेकिंग द चार्ज क्यू नॉट टू दैट पॉइंट फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क डन फ्रॉम चार्ज ए टू बी, इस तरह बच्चों ये हमें क्या मिल जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive test charge from one point to another point against the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इस तरह आप बोल सकते हैं। तो बच्चों देखिए ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वन पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ। तो इस तरह से आप इसको समझते हैं। ये इक्वेशन जो है आपको पोटेंशियल निकाल के दिखाती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिफरेंस जो है बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस ये है। देखिए अब बच्चों हम जनरल फॉर्म पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है बच्चों, देखिए इफ ए एट इन्फिनिटी, अगर बच्चों मान लीजिए ए क्या है, इन्फिनिटी पॉइंट पर है, तो जब ए को आप लेके आएंगे आप, तब यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा। देखिए इफ ए एट इन्फिनिटी देन वी ए मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बच्चों ये 0 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए इसको यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए पॉइंट कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू कहाँ लेके आए आप, ये क्यू नॉट है बच्चों। तो क्या आ गया, देखिए अब इन जनरल आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। तो बच्चों जनरल फॉर्म आप इस तरह लिख सकते हैं। तो जो फॉर्मूला आपको मिलता है बच्चों वो जनरली इस तरह से मिलता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। इसका मतलब ये होगा कि जब ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए हैं किसी पॉइंट, इस तरह से किसी पॉइंट बी पर, और ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। लिख सकते हैं, देखिए इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट positive test charge from infinity to any point against the electrostatic forces। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना, ये जो वर्क आपने किया है ये किसके अगेंस्ट किया है बच्चों,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ये जो वर्क आप कर रहे हैं देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लगता है और आप जो है इस तरह लगा रहे हैं बच्चों, ये जो लगा रहे हैं आप, ये बिल्कुल अगेंस्ट है इसके, तो ये बात आप ध्यान रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं बच्चों देखिए, और इंपॉर्टेंट देखिए कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या अजम्पशन कह लीजिए, अजम्पशंस। तो अजम्पशंस क्या मानी जाएंगी देखिए, सबसे पहले तो बच्चों ध्यान रखिए एक बात कि Q0 जो टेस्ट चार्ज है वो होना चाहिए स्मॉल। क्यों? क्योंकि ये इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बच्चों, इस सोर्स चार्ज को। द टेस्ट चार्ज should be small so that it do not disturb the source charge। did not लिखिए बच्चों, did not disturb the source charge। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों देखिए कि आपको जो है इसको इस प्रकार से लेके आना है कि जस्ट ये रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करे। जो वर्क आप लगा रहे हैं, जो फोर्स आप लगा रहे हैं, वो बस इतना होना चाहिए बच्चों कि जो क्या करे, जो इलेक्ट्रिक फोर्स को बस जस्ट बैलेंस करे। द एक्सटर्नल फोर्स just enough which can balance the electrostatic force। तो बच्चों जो हमारे पास, जो हम क्या कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं, द एक्सटर्नल फोर्स वो बस इतना होना चाहिए जो क्या करे, विच कैन बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो केवल जो क्या करे, ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं अपने हाथ से, ये केवल बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बच्चों जस्ट बैलेंस करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आप जो है इसको देखिए डिफाइन कर। थर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिख देता हूँ देखिए, SI यूनिट जो होता है, अलेक्जेंड्रा वोल्ट ने इसको दिया था, तो उनके नाम पर पड़ा है इसका SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। तो बच्चे पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल दीजिए, दोनों का ही क्या है, वोल्ट ही बोला जाएगा बच्चों। देखिए आगे हम क्या करते हैं, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते हैं बच्चों। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेक्स्ट जो है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए बच्चों, एक पॉइंट चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए बच्चों, ये मान लिया आपने क्या है हमारे पास सोर्स चार्ज, ये पॉइंट ओ पर क्या है यहाँ पर सोर्स चार्ज। अब मान लीजिए बच्चों कि जो हमारे पास दूसरा चार्ज है ये Q0 यहाँ पर है कहीं, मतलब इन्फिनिटी पॉइंट पर है बच्चों। ये इन्फिनिटी पॉइंट से आप इसको लेके आते हैं, और कहाँ लेके आना है बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर लेके आना है हमको, यहाँ पर ये इस पॉइंट R पर। और किसी समय जब आप इसको लेके आते रहे तो मान लीजिए ये यहाँ पर है, इस जगह मान लीजिए आपने इसको यहाँ मान लिया बच्चों, ये पॉइंट P है,
और ये पॉइंट आपने मान लिया बच्चों ये क्या है, ए। तो यहाँ ए पर है बच्चों ये, और ये डिस्टेंस बच्चों आपने मान लिया कितना है, एक्स। अब देखिए पहली बात तो देखिए इस ए पर हमें जो है पी पर हमें क्या काउंट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पी कितना होगा, देखिए तो क्या पढ़ा था अभी आपने थोड़ी देर पहले, इन्फिनिटी से जब किसी पॉइंट पी पे आप लेके जाएंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या आता है बच्चों, देखिए वो आता है v इज टू डी डब्ल्यू अपॉन में q या w अपॉन में q नॉट। बच्चों ये आपने पढ़ा है, तो इसी तरह से हम यूज करेंगे। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क। हमें वर्क निकालते हैं कि देखिए ये जो चार्ज है इसको जब आप इधर लेके आए, तो इसको इधर लेके आ रहे हैं आप, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के द्वारा कितना वर्क इस पर हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा कितना वर्क इस पर हो रहा है क्यू नॉट पर, वो हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। देखिए सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू क्यू। तो बच्चों ये कितना, देखिए एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारा कूलम्ब्स लॉ कहता है, कितना है क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों जब आप इसको इधर लेके आते हैं, कहाँ से, मान लीजिए आप ए से बी लेके आते हैं बच्चों, ये छोटा सा जो है डिस्टेंस से ट्रेवल करता है जो कितना है dx। तो देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the charge q naught through a small displacement dx। बच्चों देखिए तो कितना वर्क हो जाएगा, देखिए the small amount of work done in bringing द चार्ज क्यू नॉट थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। और किसके अगेंस्ट बच्चों, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए बच्चों तो देखिए जब आप इसको इधर लेके आते हैं तो देखिए वर्क कैसे निकालते हैं बच्चों, आप फोर्स इनटू में डिस्टेंस एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर। देखिए बच्चों अब क्या किया आपने कि जब एफ वेक्टर को आप इधर देखिए, फोर्स आपने लगाया ऐसे, आप जो फोर्स लगाते हैं वो तो ऐसे बच्चों, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ऐसे है। आप देखिए सिंपल वे में देखिए कि अगर आप ऐसे देखना चाहते हो तो ऐसे देख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है और जो बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो मैं अपने हाथ से लगा रहा हूँ और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो जस्ट इसके अपोजिट है। या तो ये वाली बात क्लियर हो जाए, या दूसरी बात क्या है कि जब आप इसको इधर लेके आ रहे हैं, देखिए ध्यान से, डिस्टेंस इधर ट्रेवल करता है और फोर्स इधर लगता है, डिस्टेंस इधर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर। तो बच्चों बनने वाला जो एंगल है दोनों के बीच में, देखिए फोर्स इधर लग रहा है, ये एफ है, और डिस्टेंस इधर जाता है बच्चों, ये dx है। तो बनने वाला जो एंगल है कितना बन गया, 180 डिग्री। तो एफ dx कॉस ऑफ एंगल हो गया बच्चों 180 डिग्री। और ये कितना होता है, कॉस 180 बच्चों होता है -1, तो बन गया एफ डॉट dx। एफ का वैल्यू कितना है बच्चों, देखिए एफ का वैल्यू हमारे पास कितना, ये रहा 1 अपॉन में, सॉरी स्टूडेंट ये डिस्टेंस में गलत ले गया, डिस्टेंस हमारे पास इसके लिए x था, तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो बच्चों ये वो छोटा सा वर्क होगा जो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में लगा। बच्चों हमें निकालना है पूरा वर्क डन कंप्लीट, कहाँ से कहाँ तक का, इन्फिनिटी टू द पॉइंट r। तो देखिए मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे करते हैं। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the charge
इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, इन्फिनिटी से R लाने में जो कुल जो वर्क हुआ बच्चों Q नॉट को, देखिए ये हमने कहीं बीच में माना था, कहीं भी छोटा सा अमाउंट, तो टोटल कैसे निकालेंगे आप, यूजिंग द इंटीग्रेशन। तो बच्चों देखिए कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है आपको, कहाँ से लाया आप, इन्फिनिटी से, और कहाँ पहुँचा दिया, R पर। -1/4 एप्सिलॉन नॉट डॉट Q नॉट अपॉन में x स्क्वायर इनटू में dx। देखिए बच्चों अब आप क्या करिए, देखिए वेरिएबिलिटी देखिए, उसी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करते हैं, आपको पता है। तो -Q नॉट अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट आपने आउट कर दिया, इंटीग्रेशन देखिए इन्फिनिटी टू R। देखिए बच्चों dx अपॉन में क्या आ गया, x स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे आप, देखिए इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसका, x टू दी पावर -2 और +1, क्योंकि पावर जोड़ देते हैं आप, इंटीग्रेशन करते हैं इस तरह से, तो क्या आ जाएगा -1 और डिवाइड बाय -1 और फाइनली 1/x और ये माइनस। तो बच्चों देखिए क्या आ गया, क्या आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद, Q नॉट डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस, और बच्चों ये आ गया -1/x, और कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी टू R। माइनस माइनस बच्चों हो गया प्लस, देखिए और सोल्व करिए, Q नॉट अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी। देखिए बच्चों 1/इन्फिनिटी होता है बच्चों 0 के बराबर, क्या आ गया, Q नॉट अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। ये बच्चों मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता। तो ये क्या आया मेरे पास, ये मेरे पास बच्चों आ गया वर्क। अब निकालना है मुझे पोटेंशियल। देखो बच्चों इसको आप वर्क भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको बच्चों बोल सकते हैं एनर्जी, क्योंकि यही वर्क एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में बच्चों स्टोर हो जाता है। और ये बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखिए क्या है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल की तो जस्ट आपको नेगेटिव लगाना है, एक्सटर्नल हो गई हमारे पास। देखिए मुझे निकालना है पोटेंशियल, वहाँ पहुँचते हैं आप। देखिए पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, अब आप नोट डाउन करते रहा करो ताकि आपको बाद में परेशानी ना आए। देखिए तो बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए अब आगे ये हमारे पास है V = W अपॉन में Q नॉट। अब आपने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया उस इक्वेशन के अंदर, देखिए क्या आ जाएगा, Q नॉट अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट R डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों, Q नॉट। ये टर्म कैंसिल, कितना आ गया, Q अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट R। तो बच्चों फाइनली हमने निकाल लिया पोटेंशियल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R। तो बच्चों ये आ गया एक के लिए केवल। अगर एक पॉइंट चार्ज की बात करूं मैं इसके लिए बच्चों, और मान लीजिए जैसे ये Q नॉट यहाँ पर था, Q1 भी होता, कोई Q3 होता, Q4 होता, तो सभी कैसे पोटेंशियल निकाला जा सकता था। इसके कारण कितना पोटेंशियल उन पर एग्जर्ट होता वो आप पता लगा सकते थे। अब इसके द्वारा कितना पोटेंशियल इस पर एग्जर्ट हुआ बच्चों, वो इतना है। जब इसको आप इधर लेके आ रहे थे तो कितनी ताकत इसके द्वारा लगाई गई कि आप जैसे ही रिमूव करते उस फोर्स को भाग के जाता उधर की तरफ, और टोटल जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी वो रिमेज कांस्टेंट होती। बट जैसे ही आप इसको हटाते फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को, तो बच्चों होता क्या, ये भाग के जाता, और कौन सी एनर्जी जाता, काइनेटिक एनर्जी बच्चों। और अल्टीमेटली काइनेटिक पोटेंशियल आपको पता है कंजर्व होती है, जितना आपने पोटेंशियल लिया उतना ही वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता। हम अपनी 6th चैप्टर और 8th चैप्टर जो बच्चे होते हैं 11th क्लास के अंदर, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। देखिए बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। देखिए V = है 1/4 एप्सिलॉन नॉट डॉट Q बाय R, एंड E = क्या है बच्चों, 4 एप्सिलॉन नॉट Q डॉट R स्क्वायर। देखिए V इन्वर्सली है 1/R और E देखिए इन्वर्सली है R स्क्वायर के। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये वाला भी क्या बनाता है, स्पेरिकल सिमेट्रिक, और ये वाला भी क्या बनाता है, स्पेरिकल। अगर आप प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, स्पेरिकल सिमेट्री होती है बच्चों इसकी भी, इसका ग्राफ भी स्पेरिकल सिमेट्रिक और इसका भी। ग्राफ पर अगर प्लॉट करेंगे देखिए
अगर ई और आर का आपने ग्राफ बच्चों प्लॉट कर लिया, ये डिस्टेंस आर है और ये ई है और ये क्या है, वी है। तो बच्चों देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखेंगे आर स्क्वायर है और पॉइंट देखिए, अगर आपने लिख दिया कहीं पर R1, अगर R को बच्चों आपने कहीं 1 लिख दिया, यहाँ पर ये 1 है, तो इस पोजीशन बच्चों देखिए V और E दोनों ही 1 होंगे, मतलब ये वो पॉइंट होगा जिस पर ये कट करेंगे। उसके अलावा देखिए दोनों को इन्फिनिटी पर भी जाना है। अगर R बराबर मैं 0 लिख देता हूँ बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पर कहीं आएगा। R बराबर अगर मैंने क्या किया बच्चों, देखिए अगर मैंने 0 लिख दिया तो दोनों को कुछ ऐसे ही चलना चाहिए, इस तरह से। तो बच्चों इस तरह से चलेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे मेरे हिसाब से, ये वाला जो है हमारे पास किसका है, पोटेंशियल का, ये पोटेंशियल क्या है बच्चों। और देखिए ये किसका होगा, ग्राफ बनाएंगे जब आप इसका, तो ये बच्चों हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, E = 1/4π0.Q/r²। बच्चों का डाउट हो तो आप निकाल सकते हैं, देखिए आसानी से R के वैल्यूज रखते जाइए आप और हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। R = आप 1 2 3 4 5 रख कर देखिए और हमारे पास एक ग्राफ रेडी हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम इसका ग्राफ बनाना भी सीख लेते हैं। तो थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी से।